राकेश टिकैत जी इस वक्त लाइव आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, मामला तो अटक गया है क्योंकि आप लोगों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। अब संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, आंदोलन आगे बढ़ेगा। किस तरह से आप आंदोलन को आगे ले जाएंगे और आगे रास्ता कहां से निकलेगा, कब तक चलेगा ये? देखो, रास्ता जो निकलेगा, 3 बिल सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। वे आज कर दो, वे 2 दिन में कर दो, वे 10 दिन में कर दो, वे 2 महीने में कर दो। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का रास्ता, जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरे बिल इनको खारिज करने पड़ेंगे। ये अब जो बिल का सवाल है, ये देश के जो सीधे किसान है पूर्ण रूप से, वो उनके हाथ में अब कमान चली गई है। अब लीडरशिप के भी हाथ में कमान नहीं है कि कोई समझौता कर देगा, जब देश की जनता मान लेगी। मैं जहां पे बैठे शुद्ध किसान हैं, इन्होंने वे बिल नहीं पढ़े, लेकिन जो अपनी ये जीरी बेच के आए हैं, वो जीरी नुकसान में बेच के आए हैं। इनको पता चला है कि मैं दिल्ली में जाऊंगा, जो मेरी कणक का भाव कम है, मेरी मक्का का भाव कम है, वो दिल्ली में तय हो रहा है। मैं आज अपना हिसाब अपने आप लेने जाऊंगा। ये मेरे जो नौजवान मुंडे हैं, ये अपने जो बाप दादा को अनपढ़ रखा, उनसे खेत में काम करवाया, ये अपना हिसाब लेने आज दिल्ली में आए हैं। तो ये बगैर हिसाब लिए दिल्ली से जाएंगे नहीं। लेकिन सरकार कह रही है जो लिखित प्रस्ताव था उसमें क्या कुछ है, आप भी उस पर बात कीजिए। एमएसपी को लेकर जो सरकार कह रही है कि वो लिखित में एमएसपी के मिलने की बात को शामिल करने को तैयार है, उस पर क्या कहना है आप लोग? एमएसपी तो सबसे बड़ी मांग थी ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो, वो एमएसपी पे भी वो हेरा फेरी कर रहे। नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी डिमांड है, और वे आज भी ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को हम हटाएंगे नहीं। वो हेरा फेरी जो कर रहे हैं ना, उसी में ही तो गड़बड़ है। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, प्राइवेट प्लेयर, जो भी प्राइवेट मंडी आ रही है, वो कम रेट पे खरीद ना करे। एक लिखित में कानून बना दो आप, उसमें कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगर कोई उससे कम पे खरीद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमने ये उनको कहा है। और 3 बिल को कैंसिल करो। अगर एक बिल बनाना होगा तो फिर बढ़िया मिल बैठ कर बढ़िया बिल बना लेंगे। लेकिन जो सरकार आज लिखित प्रस्ताव लेकर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने एमएसपी के बारे में भी कहा है कि हम एमएसपी पर आगे बढ़ने को तैयार है, जिसमें वो कह रहे हैं एपीएमसी एक्ट मतलब मंडियों को भी चालू रखेंगे, ये सब भी कहने को तैयार है। जो पराली वाला सजा बहुत ज्यादा सख्ती थी, उसको भी पीछे हट रहे हैं। तो ये सब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने के बाद भी आप लोगों का भरोसा क्यों नहीं जग रहा है? भरोसे की कमी क्यों हो रही है? नहीं, भरोसा नहीं। हमें ये है कि जो 3 बिल है उसमें जो संशोधन पे कोई हम बातचीत अब करने को तैयार नहीं है। सब किसान संगठन जत्थेबंदी ने पूरे देश के किसानों ने तय कर लिया कि वे बिल वापसी हो, उसी में ही मंडी है। जब बिल वापसी हो जाएंगे तो मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर प्राइवेट मंडी आएगी तो नए बिल में देखेंगे फिर। अभी तो पूर्ण रूप से इनको बिल वापसी लेना पड़ेगा। उन बिलों में क्या है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से किसानों ने अपने उससे जोड़ लिया है इसको, और इसकी जो बागडोर है, आम किसान ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। अब टिकैत साहब, हम लोग भी आपको देख रहे हैं, कई सालों से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसानों के कई आंदोलन होते रहे हैं, कई जगहों पर सड़क जाम, रोड जाम, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये काफी लंबा खिंचता चला जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 12 दिसंबर को हम टोल जो प्लाजा है वहां पर आंदोलन करेंगे, फिर 14 को हम दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे। ये किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, क्या ये सही है? ये लोग आ रहे हैं, जो दूर से किसान आ रहे हैं, जो जिस साइड से किसान आ रहा है वो भटका भाई। हम तो दिल्ली जाना चाहते थे ना। हमारे पूर्वज भी आज से 32-35 साल पहले दिल्ली वोट क्लब पे गए, हमको भी जाने देते भाई। हमारे जो ट्रैक्टर आ रहे थे, क्या दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ये नहीं चल सकते? इनको भी जाने देते वहां पे। अब जहां बैठ गए, हमने ये तय कर लिया कि अब जहां बैठ गए हम वहीं रहेंगे, जहां पुलिस हमको रोकेगी हम वहीं बैठेंगे। तो लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे तो उनको यहाँ पर आ जाने दो, वे जिस साइड से आओगे तो वहीं बैठेंगे ना। वे टिकैत साहब, आपने अपने पूर्वजों की बात की, आपने अपने पूर्वजों की बात की, आपका संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं रही जी। उनका तो पूरा आंदोलन ही यही था कि ये मंडी सिस्टम खत्म हो, खुले बाजार में किसानों को अपनी फसल बेचने की इजाजत हो। यही तो आपकी लड़ाई थी ना पहले।
नहीं तो हम भी तो कह रहे हैं, अगर प्राइवेट प्लेयर आ रहा है तो जो सरकार ने रेट तय कर रखे है उससे कम पे कैसे खरीद लगाओ। देश हमारा देश है, सरकार ने रेट तय कर रखे हैं, एमएसपी सरकार ने लागू करी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कम से कम है, न्यूनतम है, इससे कम पे जाएगा तो किसान को नुकसान होगा। आप उस पर एक कानून लेकर आ जाओ ना। प्राइवेट आदमी आएगा और वो यहाँ से लूट करेगा तो किस तरह के प्रावधान है उसमें कि कोई भी व्यापारी आएगा वो अपना पैसा लगाएगा और वो इकट्ठा करेगा, कितना भी वो होल्डिंग कर सकता है। आप गुड़गांव में से लगा कर आप वहां उधर तक देखो, आप कितने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं इन्होंने, व्यापारियों ने अलग से पूरी रूप से ट्रेन लाइन अपनी डाल रखी है। तो आएंगे गोदाम बनाएंगे, इनका इरादा क्या है? ये क्या हिंदुस्तान से माल को खरीदेंगे या विदेश से भी लाएंगे? ये अगर आप देखोगे इनके जो बड़े बड़े वेयर हाउसिंग है, जो प्राइवेट वेयर हाउसिंग बने हैं, वे पूर्ण रूप से पोर्ट से लगाकर गुड़गांव में तक बना रखे हैं इन्होंने। तो सरकार एमएसपी पर अलग से लिखित कमिटमेंट दे, वो आपको नहीं चाहिए। नया कानून चाहिए जिसमें एमएसपी कानून का हिस्सा हो। कानून चाहिए का गारंटर कानून, गारंटी चाहिएगी। तो हाल ही में आपने पंजाब की क्या गलती थी कि ये 600-800 रुपए में मक्का बेचेगा? लेकिन ये सवाल बार बार उठता है ना कि इतने सालों से भी एमएसपी को लेकर कहीं पर कोई कानून तो था ही नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि एमएसपी हटा दिया, हटाने की तो कोई बात ही नहीं थी। एमएसपी किसी लिखित कानून में तो पहले से नहीं था ना। नहीं तो जब नए, मैं ये कह रहा कि अब नए कृषि सुधार बिल लेकर आए हैं ये, तो इसमें क्यों नहीं जोड़ा? मेन तो कानून का भी मसला उसका था ना, एमएसपी का भी मसला, उसमें जोड़ा क्यों नहीं इन्होंने? ठीक है, मतलब उसको तो बगैर रखोगे, सरकार कंपनियों को लूट का रास्ता खोल लेंगे, किसानों पे देश में लॉकडाउन करेंगे, नए बिल लेकर आओगे आप, किसानों से आप बुझोगे नहीं। क्या किसी किसान से जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उससे बुझा के उसके हालात क्या है? आप हमारा तो हिसाब करवा दो, हम तो अपना हिसाब मांगने आए। जो हमारे जो बच्चे हैं वे हिसाब मांगने आए, जिनको ये कहते हैं कि पैंट पहन के आ रहा है ना, वो हिसाब मांगने आया। हमारे बुजुर्ग वालों को तो रखा खेत में काम करने के लिए, जंगल तोड़ने के लिए, कि आप तो जंगल तोड़ो, खेती करो और देश को अनाज दो। 1967 में पहली बार देश में लेवी लगी कनक, उन्हें 76 रुपए क्विंटल का रेट भारत सरकार ने तय करा। जो मास्टर था, जो टीचर था, उसकी सैलरी 70 रुपया थी। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की जो अब्बल ईंट थी वे 30 रुपए की 1000 आती थी। हम 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे और 2500 भट्टे की ईंट ले आते थे हम अपने मकान बनाने के लिए। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। ये बुजुर्ग और बैठे, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, हमारा हिसाब करवा दो, हम चले जाएंगे। आज भी हमें 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दिलवा दो, हम चले जाएंगे घर पर वापसी। हम सरकार को टैक्स भी देंगे, सारी चीज देंगे। हमारे बुजुर्गों के साथ में जो इनको अनपढ़ रखा, स्कूल नहीं खोला, हमारी बातचीत हुई और हमने उनको बिल्कुल साफ ये कहा कि आप, हमें बदलाव नहीं चाहिए, आप इन कानूनों को वापसी ले लो, एक नया बिल बना देंगे। भाई भूमि अधिग्रहण बिल जो बना वो सब लोगों की सहमति से बना। कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी। हम लोग भी बैठते थे और एक ड्राफ्ट वहां पे जाकर देते थे सुमित्रा महाजन के सामने। हम भी गए, अपना प्रस्ताव हमने रखा, वो उन्होंने माना और पूरा सरकार ने माना और एक बेहतरीन भूमि अधिग्रहण बिल देश में बना। अगर उसको ठीक तरह से लागू करा जाए तो इसी तरह से लेकिन उसका भी उतना ही विरोध हुआ। तो जमीन अधिग्रहण बिल का भी तो बहुत विरोध हुआ था। देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, जब ही तो नया बिल बना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जब अमित शाह से, गृह मंत्री से बात की, उसी बिल में गृह मंत्री ने किन बिंदुओं पर, ठीक है एक बार उस चर्चा को समझे, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि समझौता और सुलह की परिस्थिति बन रही है या नहीं। आपने क्या क्या बातें कही गृह मंत्री से और किन बातों पर उन्होंने रिस्पांस दिया, हाँ ना, क्या कहा उन पर? हमने ये कहा कि आप इन बिलों को वापसी ले लो। उन्होंने कहा कि हम एक बढ़िया ड्राफ्ट बना के आपको कल भेजते हैं। तो हमने कहा भी जो ड्राफ्ट बनाओगे उस पर हम सलाह कर लेंगे। अमित शाह भी थे, मंत्री, सब लोग मंत्री थे, उसमें नरेंद्र सिंह भी थे, पीयूष गोयल भी थे, हम लोग भी थे, 13 लोग थे जो कमेटी ने वहां पर डिसाइड करके भेजा था और एक अच्छे उसमें बातचीत हुई है भी। उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन पीसफुली है
और कोई उस तरह का वो नहीं है। अपने आंदोलन को पीसफुल आप चलाओ उसको, और हम एक ड्राफ्ट भेजते हैं। हमने कहा कि आप ड्राफ्ट भेजो, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा, ड्राफ्ट को पढ़ा गया, तो ड्राफ्ट में ये हमको उम्मीद थी कि बिलों को वापसी लेने की बात करेंगे, वो उसमें थी नहीं कहीं। और सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि बिल वापसी हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका हल चाहते हैं, हम बातचीत से हल चाहते हैं। और जो किसान यहाँ पे आया है, ये कोई इसी देश का किसान है। ठीक है। पंजाब जब तो बहुत बढ़िया लगता है, जब देश में गेहूं की कमी थी 2007 में, और जब बात हुई पंजाब, भारत सरकार ने जब बात करी कि पंजाब हमको गेहूं दे दें, आज पंजाब हरियाणा इन स्टेटों ने हम गेहूं दिया देश को। 2007 के बाद में आज भी देश में गेहूं की कमी नहीं रही। तो ये यही तो स्टेट थी, यही तो किसान था। हमको तो जो सरकार चाहिए हम उत्पादन करके देंगे ना उनको। ठीक है, एक आखिरी हमको सवाल भाव तो दे दो। हमको जाकर बुझोतों के गांव में आपकी हालात क्या है, कोई जाए तो एक बार हमारे पास। जी एक आखिरी सवाल आपसे, अब आप लोग क्या चाहते हैं? तीनों कृषि कानून रद्द हो, ये तो आप बार बार कह रहे हैं, उससे कम में मानने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल है उससे आगे क्या? फिर आप लोग चाहते हैं एक नया कृषि बिल बने, और उस कानून में की ड्राफ्टिंग में, कमेटी में कौन कौन शामिल हो, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आपने कहा, एक सेकेंड, स्टेक होल्डर्स भी शामिल होने चाहिए, हर तरह के लोग शामिल होने चाहिए। कौन कौन शामिल हो उसमें नए कानून बनाने में? हो जाए अभी ये बिल वापसी हो जाए, किसानों को जिसको भी ये चाहेंगे वो शामिल कर लेंगे। पहले बिल वापसी हो जाए और नया ड्राफ्ट एक फिर बना लेंगे, एक बढ़िया ड्राफ्ट बनाएंगे देश के लिए, देश के किसानों के लिए। ये भी किसान अपना खुशी खुशी गांव में जाएंगे, सरकार ने हमारी बात मान ली। ये किसान नाराज होकर इनको पीट के गोली चला के भेजोगे, दो ही रास्ते सरकार के पास है, या तो बिल वापसी कर लो और नहीं तो इन पर गोली चलाओ। बगैर उसके ना किसान जाएगा यहाँ से, और कोई गुंजाइश तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए, और भगवान न करे ऐसी परिस्थिति आए जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि सुलह समझौते का रास्ता खुलना चाहिए। ठीक है साहब? नहीं, हम तो उसी पे ही हैं। हम तो ऊपरले वाले पे वो करते हैं, वाहेगुरु जी का करते हैं कि ऊपरले वाला सतबुद्धि दे। क्योंकि देखिए टिकैत साहब, ये भी है ना कि देखिए आम लोग तो पिसते हैं ना इसमें, अलग अलग जगहों पर। अगर दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक होगा, या टोल प्लाजा, या तमाम सड़कें, दिल्ली वाले के लिए जो रोजमर्रा की चीजें आनी है उसमें दिक्कतें हो रही हैं, तो दिल्ली वालों की क्या गलती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। नहीं, कोई नहीं। हम यहाँ पे है तो यहाँ के बराबर के सब रास्ते खुले ही हैं, लोग आ जा रहे हैं, और गांव के लोग पूरी सेवा कर रहे हैं जत्थेबंदियों की। जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, और आवश्यक वस्तु, वो दूध का सवाल हो, सब्जी का सवाल हो, उसकी कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वो भी किसान है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि दूध का किसान को हम रोके, वो भी नहीं, वो भी यहाँ तय हो गया कि उनको भी हम नहीं रोकेंगे, ना सब्जी को किसी को रोक रहे, और ना दिल्ली वासियों को हम कोई वो कष्ट देना चाहते हैं। दिल्ली के लोग तो आते हैं सब जगह देखने। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? ये वही तो है जो गाँव सांग के यहाँ पर जरूरी है। करेंगे तो कई दिन की बात है, इतने तो सरकार बात करेगी कुछ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख का टाइम तो ऐसे ही तो दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टिकैत साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर धन्यवाद जी, नमस्कार।